Dr. Unmute. Okay. Namo Vitragay. नमो वीतरागाय। Namo Arihantanam. नमो अरिहंताणम। Namo Siddhanam. नमो सिद्धाणम। Namo Ayariyanam. नमो आयरियाणम। Namo Vajrayanam. नमो उवत्तायाणम। Namo Loe Sava Sahunam. नमो लोए सव्व साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंच नमुक्कारो। तव पावपणासनो सव्व पावपणासणो। मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सव्वेसिं। परमां हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यस करण जी, यस प्लीज। दीपक करण जी, हाँ गो हेड। वो आज सवेरे वो ओपिनियन की बात चल रही थी, तो हाँ मेरा आई हैड टू लोअर माय हैंड। तो अभी मैं बैठी हूँ, मेरे सामने 10 15 20 ओपिनियन अभी है। अभी धूप निकली हुई है, आज मौसम खराब है, बिस्तर अच्छा नहीं बनाया, कुर्सी टेढ़ी रखी है, नैपकिन अच्छा नहीं रखा है, खाना अच्छा नहीं बना है, चाय ठंडी हो गई है। व्हाट आर ऑल दिस? आई एम डीलिंग विथ ऑल दिस इन वन गिवन टाइम। या सो व्हाट इज योर प्रॉब्लम? व्हाट इज दिस? आईने के सामने 10 लोग सामने आते तो आईना चिल्लाता है। नहीं, 10 भी आएंगे, कल को 20 भी आएंगे, 100 भी आएंगे। आईना नहीं, ऐसा नहीं है। आईना अपने स्वभाव में रहता है, वो सब अपने स्वभाव में है, उनके स्वभाव में है, आप समझे? हाँ, पर इनको ये क्या है? इज दिस ओपिनियन क्या गर्मी हो गई है? वो तो हो गए ही ना, रहेंगे ही, लेकिन वो ओपिनियन आपके नहीं है। मेन बात यह है, हम्म। हम्म। आप जिनको ओपिनियन है उनको आप जानते हैं, हाँ। आप समझे ना? हम्म। ये महत्व का है। दिस इज इम्पोर्टेंट। लेकिन पर ये तो तक जब तक ओपिनियन है तब तक आपका व्यवहार अधूरा है, क्योंकि आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। अधूरा है। आपका जी व्यवहार जी जी। नहीं ओके। रहेगा। You will be driven away wildly by these बाय ओपिनियन। opinions. ठीक। हाँ। तो हम्म। जब तक ये ओपिनियन है तब तक आपका जो व्यवहार रहेगा, यानी कोई नीनाबेन को देखेंगे तो वो आपको क्या बताएंगे? ज्ञानी बताएंगे कि क्या बताएंगे? नहीं नहीं, ज्ञानी नहीं बताएंगे। हाँ, so you have to become neutral. That means opinion free. हम्म। समझे? जी। प्रोसेस है। तो with this realization, sitting in your intermediate interim state, आप ये हम्म। अपने को ऑब्जर्व करेंगे और हम्म। उसे आप जीरो करते जाएंगे, यानी हो ही जाएंगे ओपिनियन, वो फ्री होते जाएंगे आप। अच्छा। हम्म। कि ऐसा है ना कि ओपिनियन नीना बेन का है, आप शुद्धात्मा है, जी। तो कोई ओपिनियन होता ही हाँ। नहीं है। ठीक है? नहीं नहीं। तो नो। फिर आप जी। नीना बेन के ओपिनियन को हैंडल करना सीख जाएंगे। आप बोलेंगे उसमें हम्म। जानने वाले को ओपिनियन का क्या मतलब है? हम्म। गर्मी है तो गर्मी है, ठंडा है तो ठंडा है, दिन हम्म। है तो दिन है, रात है तो रात है, अच्छी है तो अच्छी है, चाहे बुरी है तो बुरी है। जानने वाला हम्म। तो अपने जानने के स्वभाव में ही रहेगा ना, वो बोलेगा नहीं ना। अच्छा, पर ये तो बोलेगी ना, नीना कोठारी बोलेगी। धीमे धीमे यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड दैट विल आल्सो गेट क्लियर। अच्छा।
जैसे कि जानने के स्वभाव में है, तो जानने वाला बोल के क्या करेगा, ऐसा करेगा। फिर वो बोलने का क्लियर होते जाएगा, ठीक? आप सुन अच्छा, ओके। रहे हैं? जी, 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 ओके, और व्यवहार ओके। जो है उसका संभव से निपटारा करते जाएँगे आप। यानी जो व्यवहार में आप आते हैं, नीना बेन आते हैं, उसकी असर आपको आपके ऊपर होती है। नीना हाँ, बेन आती ठीक है है, और आपके ऊपर यानी वो दैट आई, इंटरमीडिएट आई, इंटरमीडिएट आई। हुँ, उनके उनकी असर है अभी। एक हुँ, हुँ, शादी भी हो गई है और ऊपर से बोलते हैं मायका याद आता है, पापा याद आते हैं। अरे शादी हो गई हुँ, है, हुँ, अभी पापा याद नहीं आते इतना, अच्छा, हाँ, ऐसा है। तो हुँ, दिस इज़ द intermediate period during हुँ, which this correction is taking place. इज़ टेकिंग प्लेस। हाँ, ओके, शादी के बाद इमीडिएटली ससुराल अपना घर नहीं लगता है, हुँ, जी, कंप्लेन भी करेंगे। अभी आप कंप्लेन को हैंडल भी कर लेते हैं। जी, हुँ, शायद पहले तो पापा को, मम्मी को बोलते भी थे, "अभी उसमें क्या बोलना है? ये मेरे हाँ, लिए है।" जी, हाँ, जी, 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 ओके, गुड। आप समझिए ना? मेहजान जी रेडी? हाँ जी, जी, हाँ, रेडी। जय राइट। सच्चिदानंद मेशनंद जी, जय सच्चिदानंद, जय ओके, सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। और कुछ पूछना है तो पूछिए नीना मैम। हुँ, बस दैट्स ऑल। ओके फाइन। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ जी, जय सच्चिदानंद दीपक भाई, जय सच्चिदानंद शरण जी। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, ये दोपहर को उन्होंने जब जाते टाइम उन्होंने बोला था कांतिनंद जी ने, अभी केवल आत्मा तत्व ही दिखता है, जो जब केवल ज्ञान में दूसरे तत्व भी दिखेंगे, अभी नहीं दिखते हैं। तो इसका थोड़ा सा और बताएं कि ये मतलब अभी आत्मा तत्व ही दिखता है, दूसरे तत्व बोलते हैं। वो उन्होंने बोला था कि सिर्फ हमको शब्द से दिखता समझ में आते हैं, लेकिन पूरे नहीं दिखते दूसरे तत्व आत्मा के सिवाय। ये थोड़ा बताइए, ये थोड़ा बताइए इसको। तो केवल ज्ञान में क्या होता है? जी तो गुरु का पूरा 360 डिग्री दर्शन खुला हो जाता है, दिखाई देना हो जाता है। जी 360 डिग्री, जी। उसको केवल ज्ञान बोलते हैं। आपको पीछे का भी दिखाई देगा, अच्छा पीछे का, आगे का, सभी दिखाई देगा। अच्छा। एक गुरुजी शिष्य का एक उदाहरण दिया था दादा भगवान ने। हाँ ये शिष्य गुरुजी को खंबे रख के विहार करते थे, चलते थे। विहार करना यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का। तो कभी खड्डा आता है, कभी टेकरा आता है, कुछ भी दिक्कत आती होगी ना चलने में अंधेरे में। तो जब तक अंधेरा होता है तब तक चलता है। तो गुरु को खंबे पे बिठा के शिष्य कितने दिनों तक चलने का होता है, वो विहार करने का। तो बहुत मारता था, टपली मार मार के उसका बाल भी निकल गया। इतनी टपली मारते हैं कि थप्पड़ ऊपर सिर पे थप्पड़ मारते, उसको टपली बोलते। तो उसका पूरा बाल निकल गया। तो भी शिष्य ने क्या बोला, ये मेरा ही भूल है, मेरी ही गलती है, गुरु जी तो निर्दोष है। तो कितनों दिनों तक ऐसा चला। फिर मेरी ही गलती से मुझे वो मार पड़ती है। शिष्य ने ऐसे ज्ञान में उनको निमित्त देखा, निर्दोष देखा। मेरी गलती से मुझे मारपीट होती है, जो भी हो। ये ऐसी बात गुरु की भूल नहीं देखी, उनको सीख मिले थे। ऐसा ही लेसन दादा भगवान ने अपने को कैसा लेसन दिया कि पूरा जगत निर्दोष है, अपनी खुद की गलती से हम बंधे हुए। पूरा जगत निर्दोष दादा भगवान को भी दिखता था और अपने को वही ज्ञान की दृष्टि दी। तो ये कितने दिनों चला। तो फिर क्या अंधेरा भी हुआ, खड्डा भी आया, वो भी आया। तो शिष्य को केवल ज्ञान हो गया, गुरु को नहीं हुआ। क्योंकि ज्ञान में शिष्य रहे कि मेरी गलती है, गुरु निर्दोष है, मैं मेरी भूल के वजह से गुरु जी मुझे दंड देते हैं, गुरु निमित्त है। तो केवल ज्ञान हुआ ना।
तो रात को भी उसको दिखाई देना पड़ा, उजाला हो गया उसको। तो केवल ज्ञान में क्या होता है, 360 डिग्री दृष्टि खुली हो जाती है, उसको केवल ज्ञान बोलते हैं। फिर गुरुजी तो सोचने लगा कि अंधेरे में भी उस अभी तो सीधा ही चलता है, पहले तो दिन में भी टेढ़ा चलता था, खड्डा आया, वो आया, वो आया, अभी पूरा अंधेरे में भी चलता है और उसको कुछ खट्टा पट्टा पूरा दिखाई देता है और अच्छी तरह से। और भी उसने डांटा गुरुजी ने शिष्य को, अभी क्यों सीधा चलता है, पहले क्यों टेढ़ा चलता था, वैसे जानबूझ के किया था ऐसा है। वो भी वो बोल नहीं सकता इस शिष्य कि मुझे केवल ज्ञान हुआ है, नहीं तो उसका केवल ज्ञान चला जाता। तो ये बहुत बड़ी चीज है। वो ये एक एग्जाम्पल दिया जो दादा भगवान ने दिया था, शास्त्रों में भी है। तो बात क्या है कि केवल ज्ञान में 360 डिग्री पूरा के पूरा आत्मा का सब प्रदेश खुला हो जाता है। केवल ज्ञान होने के बाद फिर चला जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है? चला नहीं जाता है, तो ये दृष्टांत में ऐसा बोला था, दादा बोलते थे ना कि दादा भगवान को एक्सीडेंट होने वाला था, तो दादा भगवान ने कभी बताया नहीं कि मुझे होने वाला है, उनको दिखाई देता था। वो गाड़ी में 86 में जो एक्सीडेंट हुआ ना दादा भगवान का, तो जैसे सहदेव को केवल सहदेव को त्रिकाल ज्ञान था, वो दृष्टांत है। तो वो दृष्टांत में ऐसा दिया हुआ है, अगर खुद को जो प्राप्ति हुई है तो वो खुद को जो प्राप्ति हुई है वो बता दे, तो उसका जो उसका वो चला जावे। यानी कि सहदेव को त्रिकाल ज्ञान हुआ तो उसको एक बोला था, अगर तेरे को त्रिकाल ज्ञान हुआ तो अगर तू बता देगा किसी को हो तो अपना चला, जैसे दादा भगवान ने बोला ना, व्यवस्थित तब बोलने का, होने के बाद बोलने का। अगर उसने दादा एग्जांपल दिया कि वो तो एक्सीडेंट होगा तो व्यवस्थित, इसमें क्या दिक्कत, पहले नहीं, अपने खुली आंख से गाड़ी चलाओ, सावचेती पूर्वक चलाओ, बाद में हुआ तो व्यवस्थित बोलना है। तो व्यवस्थित कुछ ज्ञान चला नहीं जाता है, मगर क्या समझने की बात क्या है कि कब ये ज्ञान को वापरना है, न कब ज्ञान को नहीं वापरना है, वो बड़ी बात है। हाँ, ज्ञान का दुरुपयोग हो तो चला नहीं जाता है, उसका भी प्रतिक्रमण करके क्या उसको निपटा देने का, बात ऐसी है। ये जो केवल ज्ञान में बोले कि सारे तत्व दिखते हैं, 6 तत्व दिखते हैं, और अभी जो है सिर्फ अभी सिर्फ आत्मा तत्व दिखता है, ऐसे होता है? अभी सिर्फ आत्मा तत्व दिखता है पूरी तरह से जो है। હા એનો ફોટો નથી આવતો, મારો આવે છે? अच्छा એવું છે, हेलो। हाँ, उनका ऐसे पूछता हूँ, फोटो नहीं आता है उसका, तो ऐसा ही पूछा। बोलो कश्यप जी, आगे क्या बोला आपने? अभी जो है हमको केवल अभी जो है मतलब आत्मा तत्व पूरा दिखता है, दूसरे तत्व पूरे नहीं दिखते हैं, ऐसा है? हाँ, तो क्या पूछना चाहते हैं? इसमें थोड़ा मुझे और क्लियर और थोड़ा जानना है कि कैसे जो है ये पूरा आत्मा, वो उन्होंने बताया मतलब कि किसी और से बात कर रहे थे, तो अभी केवल आत्मा तत्व ही दिखता है पूरी तरह से, दूसरे तत्व पूरी तरह से नहीं दिखते हैं। हाँ, तो जैसे जैसे ज्ञान आगे बढ़ेगे ने, हाँ, तो ऐसे सभी तत्वों का ये देखना नहीं है, देखने जाना नहीं है कुछ। अच्छा, जैसे सिद्ध गति में हमें जाना नहीं है, महाविद्या क्षेत्र में हमें जाना नहीं है, हम ऐसे परमाणु उसके क्षेत्र के लायक हो गए ने, तो एक क्षेत्र भी हमें खींच लेंगे। जैसे सिद्ध क्षेत्र के लायक हो गए तो सिद्ध क्षेत्र हमें खींच लेंगे। हमें मोक्ष जाना नहीं है, मोक्ष जाने के लिए हमारी लायकात बनाने की है। जैसे अमेरिका
ऐसे चाहे चाहे तब जा सकते ऐसा नहीं है, वो वीजा चाहिए। ये तो एग्जाम्पल देता हूँ। तो जैसे जैसे दिखने का अपने हाथ में ही है, अपनी जैसे आप नहीं कॉलेज से पीएचडी किया, आगे गए जो भी, तो जैसे अपनी लायकात होती है तो एडमिशन मिलता है। जैसे लायकात आएगी तो अपने आप दिखेंगे, जितने प्योर हो गए ने। वो दादा भगवान ने इसलिए तो बताया, मेरी इतनी प्योरिटी हुई तो 1958 में हमें देखना नहीं पड़ा। पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड यानी कि ब्रह्मांड जड़क हुआ, जड़का हमारे ज्ञान में। ये जगत क्या है, कैसा बना है, कौन चलाता है, वो क्या एनलाइटमेंट हुआ। समझ में आया? तो महात्मा अपने को अभी अभी पूरा वर्ल्ड का जैसे दादाजी को दिखा वैसे उनको नहीं दिखता ना महात्मा को। नहीं, दादा और महात्मा की आप जमीन की बात है। हाँ केवल ज्ञान का अंश तो प्राप्त हो गया, केवल ज्ञान का अंश तो प्राप्ति हो गई ने। अंश प्राप्त हो गए। हाँ, अंश प्राप्त। दादा भगवान ने बताया कि मुझे जैसे केवल ज्ञान हुआ ऐसा मैं पूरा मुझे पचा नहीं, डाइजेस्ट नहीं हुआ, मगर मैं पूरा केवल ज्ञान आपको देता हूँ। दादा आपे छे केवल ज्ञान ज, पण पूरेपूરું पचતું નથી। ये क्या गुजराती का कि दादा देते हैं केवल ज्ञान, मगर पूरा पचता नहीं है। क्यों? दूसरी लाइन में है ने, ये पूरवना केवा छे पापो जे पूरेपूરું जतતું નથી, यानी कि पूर्व का पाप इतना लेके आए हैं। डेबिट, पाप यानी कि डेबिट, पुण्य यानी कि क्रेडिट। अच्छा। तो दादा भगवान की भी क्या है, बहुत क्रेडिट थी, मगर ये पंचमारा, तो पंचमारा में केवल ज्ञान पचता नहीं है पूरा। अगर दादा भगवान खुद बोलते थे, अगर मैं चौथा आरा में जन्म लिया होता और मुझे ये 1958 में ज्ञान हुआ, ऐसा हो गया होता, चौथा आरा चलता तो ऐसा 1958 में पंचमा आ रहा था, महावीर भगवान थे तब तक चौथा आ रहा था। समझ में आया? तो मेरे को पूरे पच जाता और जच भी जाता, डाइजेस्ट हो जाता। मेरी गलती नहीं है, मगर ये जन्म हुआ अपना पंचमारा में, वो सबसे बड़ी गलती है, काल का प्रभाव है। काल का प्रभाव। हाँ, चौथा आरा तक केवल ज्ञान संपूर्ण होता है। तो दादा भगवान ने बोला कि आपको 100 रुपीज में आपको 1 पैसा कम दिया, 99 रुपीज एंड 99 पैसा, तो क्या दिक्कत है आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऐसी एग्जाम्पल देते थे दादा। अच्छा, मैं पॉइंट हाँ, 1 पैसा का सवाल है 100 रुपीज में। समझ गया ये। अच्छा, एक और बात किया था एक सूत्र का 2834 सूत्र का, उसमें लिखा જ્યારે ખાવાનું છોડી દેશો ત્યારે व्यवहार छोड़ी देजो। हाँ, बराबर तो है। ये थोड़ा मतलब ये क्या कहना चाहते हैं दादाजी कि मतलब जब खाने वो का। व्यवहार छोड़ने की चीज नहीं, अपने आप खर जाता है। वो पत्ता जो पेड़ पे है ना, वो पानखर ऋतु आती है ना, पत्ता गिर जाता है। अच्छा। आपके हाथ में नहीं है ये व्यवहार छोड़ने का। अच्छा। कोई बोलते हैं भगवान महावीर पूरे नंगे जंगल में विचरे, ये हुआ, तप किया, वो किया, संयम किया। तो दादा भगवान ने क्या बताया, हम ये अपने महात्मा को त्याग के संसार छोड़ने नहीं करते तो भगवान कैसे ये सब तप त्याग में पड़ेंगे। पर लोगों ने, जैन धर्म ने क्या बताया, महावीर भगवान ने बहुत तपस्या किया, वो निंद्रा भी नहीं ली, वो ऐसे ऐसे कठिन तप करे। हम खुद अभी महात्मा कठिन तप नहीं करते, आंतरिक तप है। तो ये बात क्या अति से ऐसे ऐसे ही बना लेते लोग, हकीकत में खाना छोड़ ही नहीं सकते। ये सरखामणी की है, जैसे खाना नहीं छोड़ सकते, बिना खाना जी नहीं सकते,
फिर जूस भी आ गया, लिक्विड भी आ गया, पानी भी आ गया और हार्ड खुराक भी आ गया। जैसे खाना नहीं छोड़ सकते, ऐसे आप व्यवहार को भी नहीं छोड़ सकते। मतलब वो જ્યારે अपने ખાવાનું आप છોડી દેશો ત્યારે વ્યવહાર છોડી દેજો। वो अपने आप ही નિશ્ચય छूटेगा। તેના આધારે ઊભો રહ્યો છે। मैं पढ़ लेता हूँ, हाँ जी। वो गुजराती का फिर हिंदी बताऊंगा। જ્યારે ખાવાનું છોડી દેશો ત્યારે व्यवहार छोड़ी देजो। एंड ये लोग बोलते ना अभी वाइफ है, बच्चे है, घर है, गोल्ड है, कपड़ा है, वो सब मैं छोड़ दूं। वो छोड़ने का तेरा हाथ में ही नहीं है। संदास जाने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है। स्वतंत्र शक्ति। इसलिए एक कंपेयर किया कि जब खावानु छोड़ी देशो, જ્યારે जब ये खाने का छोड़ देंगे ત્યારે ये व्यवहार छोड़ देना। दे व्यवहार की बात दिखाई दिए। નિશ્ચય શેના આધારે ઊભો રહ્યો છે? વ્યવહાર છે તો નિશ્ચય છે। વ્યવહાર તમે दूर કરશો तो निश्चय नहीं। वो व्यवहार को इम्पोर्टेंस दिया है। जैसे मकान जो खड़ा है, वो नीचे बेसमेंट पाया बोलते ना, बेसमेंट सीमेंट कॉन्क्रीट का जो बेस बनाते ना, बीम और कॉलम, वो मेन वो बीम और कॉलम जो बनाते, उसके पे ये मकान खड़ा है। उसको बेसमेंट को वो व्यवहार बोला है। तो व्यवहार पे निश्चय खड़ा है। कौन सा व्यवहार? शुद्ध व्यवहार। पहले शुभ व्यवहार होता है, ज्ञान के बाद शुद्ध व्यवहार हो है। खाली ऐसा बोलो कि हम आत्मा है, हम कुछ 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 नड़ता नहीं है, मुझे कुछ निष्प्रु हो गए, मैं आत्मा हूं, ऐसे बोल के नहीं चल सकते। ये व्यवहार का बेस होना चाहिए। क्रोध मान माया लोभ व्यवहार को व्यवहार बोलते, तो सभी क्रोध मान माया लोभ निपट जाना चाहिए। किसी को हमारे मन वचन काय से किंचित मात्र भी दुख न हो। वो बेसमेंट है अपना परम विनय, लघुतम भाव, उसके ऊपर निश्चय खड़ा है। दादा भगवान को तो इतना व्यवहार प्योर हो गया था। व्यवहार यानी कि सभी भूलों निर्मूल हो गई थी। व्यवहार में क्या है? भूल और ब्लंडर्स। तो दादा भगवान ने अपना ब्लंडर्स को निकाल दिया, मैं और मेरा अज्ञान को निकाल दिया। मगर वो व्यवहार जो खड़ा है ना, इसलिए महात्मा को ये व्यवहार शुद्धिकरण का की रहा। अक्रम ज्ञान मिल गया, मगर व्यवहार को शुद्धिकरण। लोग जगत में बोलते व्यवहार छोड़ो, व्यवहार छोड़ो, बैरी का त्याग करो, बच्चे का त्याग करो, पैसे का त्याग करो, मान का त्याग करो, कीर्ति का त्याग करो। ये क्रमिक मार्ग में होता है। वो त्याग करते 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 उसका अहंकार निर्मूल होता है। पर ये चौथा आराम है क्रमिक मार्ग में। क्रमिक मार्ग कब होता है? चौथा आरा तक फल देता है। पंचम आरा में क्रमिक मार्ग फ्रैक्चर हो गया, उसका मन वचन काया का एकात्म योग हो रहता है, तब तक क्रमिक मार्ग। पंचम आरा में तो मन में क्या सोचे, वाणी में और कुछ बोलते हैं, और बिहेवियर तो वो और कुछ होता है। तो क्रमिक मार्ग फल नहीं मिलता है। हाँ, तो दादा ये जो बोला है उन्होंने, जारे खावानु छोड़ी दे शो त्यारे व्यवहार छोड़ी दे तो ये मतलब लिटरल, मतलब ये असल में नहीं बोला है, मतलब ये समझाने के लिए बोला है ना, मतलब कि हाँ, आप व्यवहार छोड़ी, जैसे खाना नहीं छोड़ सकते, ऐसे आपका जो व्यवहार इसमें ऐसा छोड़ नहीं नहीं समझ सकते ना कि ये कि व्यवहार खाने छोड़ तो भी व्यवहार छूट जाएगा, तो भी तो आदमी मर जाएगा। ये लोग बोलते हैं ये व्यवहार छोड़ो, ये व्यवहार छोड़ो, ये नौकरी छोड़ो, धंधा छोड़ो, वाइफ छोड़ो, वो छोड़ो मोक्ष जाने के लिए। पर आपको छोड़ने का संदास जाने की स्वतंत्र शक्ति नहीं, तो कौन सा वार छोड़ने की? मैं अपना हाथ। हाँ, ये पूछ रहा था कि इसमें शाब्दिक अर्थ नहीं लेने का ना उनका जो है। नहीं, ये तो ऐसा खाना नहीं छोड़ सकते, ऐसे आपको संदास जाने का छोड़ नहीं सकते, आपके हाथ में नहीं है, ये बात है। ये और आगे की बात दूसरी है। कहने का अर्थ समझना ना कि ये हाँ, दो चीजें। आगे का निश्चय की बात है। निश्चय
वो શેના આધારે ઉભો રહ્યો છે, નિશ્ચય का બેઝમેન્ટ क्या है, वो दूसरी बात है. व्यवहार છે તો નિશ્ચય છે, यानी कि व्यवहार का बेस पे निश्चय खड़ा है. व्यवहार તમે दूर करशो तो निश्चय નથી. व्यवहार को धक्का देगे, धक्का मारते ने, हाँ, धक्का मारते यानी कि व्यवहार को हम हर्ट करते, यानी कि व्यवहार का हम त्याग करते, हर्ट करते, दूर करते, तो आपको निश्चय है ही नहीं. सही है. व्यवहार निश्चय सिक्के की दो बाजू है, इसलिए व्यू पॉइंट पहला दिया है. रिलेटिव व्यू पॉइंट है तो रियल पॉइंट है. महेश भाई है, कश्यप भाई है तो शुद्धात्मा है, और शुद्धात्मा है तो कश्यप भाई है. हाँ, बिना कश्यप भाई वो आत्मा नहीं होता है. बिना आत्मा कश्यप भाई नहीं होता है, वो सिद्ध गति में होता है. वहाँ कश्यप भाई नहीं होता है, सिर्फ आपस के साथ आत्मा. वो सब सिक्का की दो बाजू रहती है, रिलेटिव और रियल. और सिद्ध गति में ओनली रियल 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 परमानंद. हाँ, रियल यानी कि परमानंद. ये इसमें आगे उसमें एक सूत्र 2840 में यही बोला जो आप बता रहे हैं, ये मानस निश्चय चूके एनो व्यवहार व्यवहार न हो. ये मानस निश्चय चुके एनो व्यवहार व्यवहार बात हुई है. हाँ, वही बात. और निश्चय के बेस पे व्यवहार खड़ा है. अरे निश्चय के साथ, निश्चय किसको बोलते और व्यवहार किसको बोलते, वो आत्मा प्राप्त करने के बाद उसको व्यवहार बोलते, बाकी व्यवहार है ही नहीं. आत्मा प्राप्त किया बाद में उसको व्यवहार बोलते. बाकी जगत के लोग व्यवहार बोलते, लौकिक भाषा का व्यवहार है. अपना जो व्यवहार है वो आत्मज्ञान के सहित का व्यवहार. और आत्मज्ञान का सहित का व्यवहार कैसा होगा? रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं महेश हूँ, रिलेटिव व्यू पॉइंट से कश्यप है, और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ. तो रिलेटिव का भाग वो पड़ोसी का हो गया, फाइल नंबर 1 का हो गया. ओनरशिप निकल गई. मैं ही कश्यप भाई हूँ हकीकत में. वो पहले अहंकार था और मेरापन था, और अहंकार और ममता निकाल दी. हाँ, ज्ञानी पुरुष की कृपा से, क्रम विज्ञान की बलिहारी से यह क्रम ज्ञान प्राप्त हुआ. दादा भगवान का वचन बल, उनकी आज्ञा 5 और उनकी कृपा से ये कश्यप भाई पड़ोसी हो गए, फर्स्ट नेबरर हो गए. समझ में आया? तो और कश्यप भाई का जो व्यवहार निकल रहा है, हाँ जी, उसको आप जानने वाला, देखने वाला कैसा भरा हुआ, ऐसा ही निकलेगा. हाँ, हाँ, पाप पुण्य भी आपको नहीं टच होता है. तो पाप पुण्य भी कब तक टच होता है, बनता है, जब तक मैं ही कश्यप हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, जी, तब तक पाप पुण्य है. दादा भगवान ने बोला अभी पाप पुण्य भी नहीं होता है, क्रोध माया लोभ भी आपको नहीं होता है, राग द्वेष भी नहीं होता है, रौद्र ध्यान आर्त ध्यान भी आपको नहीं होता है. जो है पड़ोसी को होता है. जब तक मैं करने वाला हूं तो आपको होता है. वो साइंस की बात दादा भगवान ने और इसमें मूल बेस. हाँ जी, हाँ समझ. बोलिए. इसमें एक और सूत्र में बताया उन्होंने, भगवान 2838 में, उससे पहला एक है, भगवान कहियो के व्यवहार आखो निकाली छे માટે વ્યવહારને પકડી રાખજો રાખવા જેવો નથી એનો એનો झटपट निकाल કરી નાખો. हाँ, आप व्यवहार कब निकाली? आप 5 अज्ञान में रहे तो. जी, जी, तो ये व्यवहार तो निकाली है, उसको पकड़ मत करो. इसलिए आपको व्यवहार यानी कि मैं कश्यप हूँ. अभी कश्यप पड़ोसी है, पड़ोसी को अभी उसने ऐसा उसी पकड़ मत रखो, व्यवहार की पकड़ न रखो. कोई बोले ना कि अभी रात है, दादा भगवान ने एग्जाम्पल दिया था ने. हाँ, 1 मिनट राधिका, मारा માટે ઓછી ખાંડની ચા બનાવી લો, મારા સત્સંગ ચાલે છે. हाँ, दादा भगवान ने नहीं बोला था कि हमें व्यवहार की भी पकड़ नहीं है. कोई बोले कि आ रात है, અને
दादा भगवान बोलते मालूम है दिन है, मगर वो पकड़ पकड़े शाम का टाइम ऐसा होता है 7 बजे 7:30 बजे, तो ऐसा लगता है कि अभी रात हो गई। सुबह का भी 7:30 ऐसा लगता है, अंधेरा होता है, थोड़ा उजाला होता है। तो दादा भगवान बोलते कि ये तो रात में पूरा दिन और पूरी रात बिगाड़ेगा। सत्य का भी आग्रह नहीं रखते थे दादा भगवान, सभी पकड़ को छोड़ देते थे। ये रात है कि दिन है, ठंडी है कि गर्मी है, ये सब व्यवहार की बात है। उसमें पकड़ मत रखो, सत्य का भी आग्रह मत रखो, कुछ मत रखो, सत्य का रखो। सत्य तो विनाशी है। जैसे हम मेरा दिन है अभी इंडिया में, तो अमेरिका में दिन होगा? नहीं होगा। अमेरिका में रात को 2 बजे हो गए, 1 बजे होगा, 2 घंटा आगे पीछे होता है। तो नहीं, वही सत्य है, सब जगह दिन होगा। और रिलेटिव सत्य है। जैसे गुजरात में दारूबंदी है और महाराष्ट्र में लोग दारूबंदी नहीं है, आउट ऑफ गुजरात, तो सत्य है। वो दारू पीते, वो भी सत्य है, उधर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी, और इधर नहीं पीना है, वो भी सत्य है। सही कह रहे हैं। वो पीना है उधर, वो भी लॉ हिसाब से सत्य है। तो सभी जगह पे जैसे कायदा होता है, ऐसे कुदरत का भी कायदा है। पकड़ मत रखो व्यवहार की, उसका निकाल लो। दादा भगवान को किसी ने बोला कि भाई आप चोर है, जी, तो दादा भगवान तो चोर नहीं थे, मगर किसी ने बोला कि दादा आप चोर है, आपके जो खमीज पहनते, कोट पहनते थे, तो उसके पीछे लिखा था किसी ने। तो दादा ने कोट निकाल के देखा कि दादा चोर है। तो दादा ने क्या बोला, पकड़ रखा, मैं कभी चोरी नहीं किया, ये ऐसा जानबूझ के किसी ने लिखा दिया। यू आर करेक्ट। व्यवहार की पकड़ नहीं रखते थे वो, रात दिन के लिए नहीं रखते थे। कोई बोले कि आप गद्दा है, तो भी दादा बोलते मैं गद्दा से भी नहीं छोटा हूँ। हाँ, सही। व्यवहार की इतनी बात है। वो तो दादाजी की बहुत बड़ा प्रॉपर थी। मैं गद्दा से भी छोटा हूँ। कोई बोले आप कुत्ते जैसे, तो दादा क्या बताए, मैं कुत्ते से भी छोटा हूँ। वो व्यवहार आदर्श व्यवहार, जो व्यवहार में क्रोध मान माया लोभ नहीं होता है, राग द्वेष नहीं होता है, जो व्यवहार में सामने वाले को निमित्त समझते, निर्दोष समझते। ये दादा भगवान का तो व्यवहार कैसा था, बिना पकड़ नहीं रखते थे। 3 तो एग्जाम्पल दिया आपको। धन्यवाद। पकड़ कहाँ भी नहीं, सत्य का भी पूछ नहीं पकड़ते। जी, सही समझ गया मैं, आपने बहुत अच्छा। हाँ, ये पकड़ व्यवहार तो रिलेटिव व्यवहार है, रियल नहीं है। रियल की पकड़ रख। हाँ, हाँ, तो व्यवहार का झटपट निकाल दो, मैं कुत्ते से भी छोटा हूँ। सही। कोई गद्दा बोले तो गद्दे से भी मैं छोटा हूँ। वो पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव। उसका सच झूठ में मत पड़ो। ये जगत तो आप बोलेंगे तो भी ऐसा आपने क्यों किया, जल्दी क्यों उठ गए, लेट उठेंगे तो आप सो रहे थे या कैसे है लोग, और 3 बजे उठ जाएंगे, आप इतने जल्दी हो गए उठे। ये व्यवहार लौकिक की भाषा में, उसको सच मत मानो। कोई जल्दी उठा, कोई लेट उठा, वो सब निकालिए। कोई ज्यादा खाना खाता है, कोई कम खाते, कोई उपवास करते, कोई फ्रूट पे रहते, कोई जूस पर रहते। ऑल आर करेक्ट बाय देयर व्यू पॉइंट, व्यू पॉइंट। हाँ, नॉट बाय फैक्ट। फैक्ट अलग। दादा कोई बोलते ना भगवान है ऊपर और चलाने वाला है, तो दादा भगवान ने कभी गलत नहीं बोला। यू आर देयर आर करेक्ट बाय देयर व्यू पॉइंट, व्यू पॉइंट बट नॉट बाय फैक्ट। फैक्ट अलग है। फैक्ट अलग। तो पकड़ मत रखो, ऊपर भगवान कोई नहीं है, नहीं चलाने वाला है, व्यवस्थित चलती चलती, ऐसा व्यवहार मत करो। सही कह रहे। जो व्यू पॉइंट को कभी ठेस मत पहुंचाओ। उसके ज्ञान में जो डिग्री दिखती है, सामने जितने दूर से आपको गद्दा भी, वो हॉर्स भी गद्दा दिखेगा, गद्दा हॉर्स दिखेगा। हाँ जी,
उसकी जो माइलेज की दृष्टि होती है ना, दृष्टिकोण, व्यू पॉइंट, जी। तो दूसरे का व्यू पॉइंट को आप गलत मत लेना। दे आर करेक्ट बाय देयर व्यू पॉइंट, बट फैक्ट इज समथिंग अलग होती है, समझ जो दादा भगवान ने फैक्ट बता दी। समझ जीव मात्र में परमात्मा है, हाँ जी, वो फैक्ट बताई। ऊपर कोई नहीं है, पर बाहर नहीं बोलेगा। ऊपर कोई बापो ही नहीं, आपको नहीं- बाहर नहीं बोल सकते हम। हाँ, भगवान बाहर ऊपर तो है, ऊपर है, चलाने वाले है, वो व्यवहार है। अपनी समझ के लिए ये पर सब। पकड़ मत पकड़ो कि ऊपर कोई बापा भी नहीं है, बापो भी नहीं है, तो व्यवस्थित शक्ति चलाती है, ऐसा है तैसा है। ज्ञान मत पीरसो दूसरे को, सही। ऐसे व्यवहार में पकड़ मत पकड़ो। सत्य का भी आग्रह छोड़ दो। इतना आपने रखना व्यवहार में, मेरे मन वचन काया से किसी को दुख न हो। जी कोई आया और देखा आपने किधर गया, वो छरी लेके उसके मारने के लिए पीछे पड़ा है, वो भागा इधर से अपने बगल से, और वो आया मारने के लिए, तो ऐसा सच सच बता दो कि भाई ये देख मेरे बगल में से पीछे गया है, तो उसको वो छरी से, तो ऐसे सत्य मत बोलो। सत्य कैसा होता है, हित मित और प्रिय, उसको सत्य बोलता है। इसलिए सब दादा ने बहुत सारी बात की है कि ये पूरा व्यवहार की पकड़ मत रखो। जो व्यवहार में किसी को दुख होता है, जैसे पप्पा को पप्पा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं डैड को, हाँ पापा बोलते हैं। मम, मम्मी का हस्बैंड बोलते हैं, ऑनलाइन सच सच। आप नहीं मम्मी का हस्बैंड बोलते हैं नहीं पप्पा को? नहीं, नहीं बोलते ना। मम्मी को क्या बोलते हैं? मम्मी को मम्मी बोलते हैं। हाँ, नहीं तो पप्पा की वाइफ हाँ बोलेंगे तो क्या होगा? है सत्य। पर व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को दुख हो। सही। समझ में आया? समझ में आया जी, धन्यवाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। बोलो बोलो, आप दूसरे को क्वेश्चन हो तो करने दो। आपका हाँ आधा घंटा हो गया, हाँ बस पूरा ठीक 1 घंटा ले लेगी लगता है आप। नहीं नहीं जय किसी सच्चिदानंद। का क्वेश्चन नहीं है तो चालू रखो, दीपक भाई से पूछो। जाने दो, चलने दो, किसी का नहीं है अभी। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पूछते हैं कश्यप भाई तो। सब व्यवहार, निश्चय, केवल ज्ञान, दिल्ली में रहते मगर कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन करते। 19 साड़ी इनके निमित्त से